काफ़ी पॉजिटिव है ब्रोकरेज। पहले तो गुड मॉर्निंग आपको एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। रिलायंस पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, काफ़ी पॉजिटिव है। 12% का अपसाइड वो देख रहे हैं, यानी कि टारगेट प्राइस जो है वो 1727 का रख दिया है जेपी मॉर्गन ने। ओवरवेट है काफ़ी इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर। अब रिलायंस की बात की जाए तो स्टॉक ने 2024 में करीब करीब 27% का रिटर्न दिया है, जो कि निफ्टी से कहीं ज़्यादा है। और इसको अपने पीयर से कंपेयर करें तो इसका वैल्यूएशन भी रिलायंस का काफ़ी सस्ता और आकर्षक है, अट्रैक्टिव है। साथ ही रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस में जो कमजोरी का दौर था वो भी अब खत्म माना जा रहा है। जेपी मॉर्गन सब बता रहे हैं आगे अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ की संभावनाएं उन्होंने जताई है। रिफाइनिंग मार्जिन्स मजबूत हैं जो अर्निंग्स को और सपोर्ट करेंगी। और 2026 के कुछ बड़े कैटलिस्ट जेपी मॉर्गन को नजर आ रहे हैं जिसके कारण वो काफ़ी बुलिश हैं। उसमें से सबसे पहला है संभावित जियो आईपीओ को लेकर काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। अब माना जा रहा है कि 2026 में जियो आईपीओ आ जाएगा। टैरिफ हाइक काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है, तो टैरिफ हाइक अब कंपनी कर सकती है जो इसको बूस्ट करेगा। न्यू एनर्जी बिजनेस को लेकर रिलायंस काफ़ी अग्रसर है, यहाँ पर काफ़ी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसकी प्रोग्रेस एक बड़ा ट्रिगर होगा और साथ ही रिटेल बिजनेस में जो स्टेबिलिटी है और जो तेज़ी से काम हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं रिलायंस को पुश करेगी। लीजिए भाई। मॉर्निंग सर, रिपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव है एलजी को लेकर। जेफरीज ने अब रिपोर्ट निकाली है और टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ाया है। 1900 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस कह रहे हैं आप इन लेवल्स पे खरीदारी कीजिए, यानी कि 17% का अपसाइड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। क्यों अच्छा लग रहा है? तो सबसे पहली बात कि भारतीय बाजार में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की पकड़ काफ़ी मजबूत है, मार्केट लीडरशिप है ये। साथ ही प्रीमियम ब्रांड वैल्यू का फायदा मिलता है, नए प्रोडक्ट्स लगातार एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से लॉन्च होते रहते हैं, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन भी है और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्लस सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन, ये तमाम चीजें इसको पसंदीदा बना रही है। और कंपनी की मजबूत कैश रिजर्व्स जो है वो आगे चलकर फ्यूचर में और ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। साथ ही अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक अभी फाइनेंशियल 27 के लिए 43 टाइम्स पीई पर ट्रेड हो रहा है, यानी इसका मतलब कि पीयर्स से करीब करीब 10-15% सस्ता माना जा रहा है। तो वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, लीडरशिप है, प्रोडक्ट्स लॉन्चेस है, तो अच्छा लग रहा है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा लग रहा है। ये भी पॉजिटिव रिपोर्ट है जेफरीज की ल्यूपिन को लेकर और 2300 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 15% का अपसाइड कह रही है। इन लेवल्स पर खरीदारी कीजिए। अब कंपनी काफी अग्रेसिव टारगेट लेके चल रही है। उनका टारगेट है कि फाइनेंशियल 27 तक यूएस में हर साल $1 बिलियन की करीब करीब सेल्स होनी चाहिए। एबिटा मार्जिन भी 24 से 25% तक लाने का टारगेट रखा है कंपनी ने। बायोसिमिलर्स एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा ल्यूपिन के लिए। साथ ही अगर आप बात करें तो भारत बिजनेस सालाना इंडस्ट्री से करीब करीब 200 से लेकर 300 बेसिस पॉइंट बेहतर परफॉर्म करने का प्लान है। फाइनेंशियल 27 तक कंपनी ये भी मान के चल रही है कि यूएस सेल्स में 70% हिस्सा जो है वो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स प्लस स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का हो। तो जो ग्रोथ है, जो स्ट्रैटेजी है कंपनी की काफ़ी अच्छी लग रही है जेफरीज को, इसलिए काफ़ी बुलिश रिपोर्ट और करीब करीब 2300 के टारगेट आए हैं। भी काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट है। और टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो 1460 का सिटी ने रखा है, यानी कि लास्ट रेडिंग प्राइस अगर आप देखें तो 30% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है मैक्स हेल्थ केयर में। और क्या अच्छा लग रहा है तो कंपनी की कमाई बढ़ने की उम्मीद है। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो अस्पतालों में ऑक्यूपेंसी वो बढ़ रही है, केस मिक्स बेहतर हो रहा है, यानी ज़्यादा हाई वैल्यू ट्रीटमेंट्स अब मैक्स हेल्थ केयर में होगा। इंश्योरेंस कैशलेस वाली दिक्कतें अब पूरी तरह से सुलझ गई है, सिटी मान के चल रहे हैं, तो बिलिंग पेमेंट पर अब कोई असर नहीं रहेगा। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो रेट बढ़े हैं उससे अस्पताल की कमाई और मार्जिन्स फाइनेंशियल 27 तक और मजबूत हो जाएगी। तो तमाम चीज़ें हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव बना रही है फिलहाल मैक्स हेल्थ को, तो ये भी स्टॉक आप रडार पर रखें। आज बहुत फार्मा जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है पाइप कंपनीज को लेकर और थोड़ा कॉशियस व्यू लेके चल रहे हैं इस पूरे स्पेस को लेकर। हालांकि पिक्स बताए उन्होंने, लेकिन समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो 12 नवंबर से अब तक अगर आप देखें तो एस्ट्रल ने 9% की करेक्शन दिखाई है, वहीं सुप्रीम इंडस्ट्री ने 11% की गिरावट दिखाई है, क्योंकि पीवी से जुड़े न्यूज़ ने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट खराब किया है। पहले जेपी मॉर्गन काफ़ी ओवरवेट थे इस पूरे स्पेस को लेकर, क्योंकि उम्मीद थी कि बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगी, सेकेंड हाफ अच्छा हो जाएगा, मांग सुधरेगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी से मदद मिलेगी।
लेकिन अब स्थिति ये है कि मार्केट शेयर तो अभी भी मजबूत है, लेकिन डिमांड काफ़ी कमज़ोर है और पीवीसी की कीमतों में भी अभी अनसर्टेनिटी दिख रही है। तो ये तमाम चीज़ें थोड़ा अभी कॉशियस व्यू लेके चल रहे हैं, इसलिए जेपी मॉर्गन। लेकिन एस्ट्रल के मुकाबले उनको सुप्रीम इंडस्ट्रीज ज़्यादा पसंद आ रहा है इस पूरे स्पेस में, क्योंकि एस्ट्रल के पास मार्जिन सुधारने की अभी जो है वो क्षमता उतनी है नहीं और कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ पर अभी फोकस कर रही है। लेकिन सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर सुधार आएगा और डिमांड में तेज़ रिकवरी होगी, इसीलिए फिलहाल सुप्रीम इंडस्ट्री आप रडार पे रखें, जेपी मॉर्गन का ये मानना है।